बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसहाक 000 चैनल में खुशामदीद। आज हम कुछ नए अल्फाज की मशक करेंगे जो ज़्यादा मुश्किल लफ्ज़ लगते हैं, जिनमें मीम के इश्काल, जीम के इश्काल और हे की जो इश्काल है ना, ये इनकी जो इमेज है ये चेंज होती है मुख्तलिफ वर्ड में। तो इनको हम लिखना और बनाना सीखेंगे और इनकी पाबंदकारी, ये पाबंद में कैसे कैसे अपने शेप को चेंज करता है, इन चीज़ों पे गौर करेंगे। सबसे पहले हम जीम को लिखते हैं। जीम को अगर हम अलिफ के साथ लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे। जीम को अगर हम बे के साथ लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, ऐसे। कलम की नोक का इस्तेमाल आपने करना है। आगे इसके हम बे बनाएंगे। अब अगर जीम को हम लिखेंगे रे के साथ तो इस तरह लिखेंगे, स्लांटिंग रे के साथ, जो स्लाइडिंग रे होती है, ऐसे लिखेंगे। ये कलम के नोक का इस्तेमाल आपने करना है और इस तरह से ऊपर को उठाना है इसका साथ, और ऐसे आपने कलम की नोक की मदद से, अब यहाँ पे भरपूर कलम लगाना है, फिर आगे इसकी नोक लगा देनी है। इस तरह आपने लिखना है। ये 1 नंबर, 2, 3, इसकी 3 जो शेपें हैं ये होती हैं इसमें। शेप नंबर 1, शेप नंबर 2 और शेप नंबर 3, 3 किस्म की ये शेप में जीम लिखा जाता है। अब इसके बाद हम जैसे लिखते हैं जहाद लफ्ज़, उसमें जीम जो है ये इस तरह बनेगा। इस तरह क्रब करके जो जैसे मद बनता है, ऐसे जैसे मद बनता है, ऐसे मद बना के फिर हमने इधर से इसको जॉइंट करके साथ लगा देना, मद बना के। इस तरह ये जीम बनेगा। और जब जीम नीचे को आए, नीचे को बन के फिर ऊपर को जाए, या साथ में अलिफ लगे या शोशा लगे, तो जीम इस तरह बनेगा, ऐसे। यहाँ से गोल, लेफ़्ट साइड से गोल, और यहाँ से ऐसे सीधा बन के ऐसे, जैसे ज़्यादा लफ्ज़ हमने लिखना है तो ऐसे। इसी तरह मीम की शक्लें हैं। मीम की एक शक्ल ये है, मीम और अलिफ के साथ। एक शक्ल ये है, यहाँ पे मीम बाहर को निकला है, यहाँ पे अंदर को है। अब मीम को बे की फैमिली वाले लफ्ज़ के साथ हम अटैच करते हैं तो इस तरह लिखा जाएगा। अब मीम को हम मीम के साथ अगर अटैच करेंगे, पहला मीम हम इस तरह लेंगे, जैसे मोहम्मद लफ्ज़ लिखा जाता है अंदर वाली साइड को, ये बाहर वाली साइड को निकालेंगे और इस तरह मीम लिखा जाएगा। अब ये पहले वाला मीम हम लिखते हैं ऐसे, मुंतहा। ये इस तरह आएगा। स्लाइड रे के साथ इस तरह आएगा। बीच में लफ्ज़ के सेंटर में इस तरह आएगा। अब मोहब्बत जैसे लफ्ज़ उसमें हम लिखेंगे तो इस तरह बनेगा मीम।
अब हम हे को लिखते हैं, अलिफ के साथ ऐसे आएगा। हे को हम जीम के साथ लिखेंगे, ऐसे, फिर ऐसे, फिर जीम इसके साथ। होम लफ्ज़ लिखते हैं, होम जैसे घर। इस तरह आएगा। है लफ्ज़ हम लिखेंगे ऐसे, एक छोटा सा आपने कट लगा लेना है, फिर उसके बाद आपने नीचे से जो है ना ऐसे इसे गोल करना है और ऊपर को लेके जाना है। अब साथ ही इसके ऐसे कर लेना है और नोक की मदद का इस्तेमाल कर देना है, ऐसे। ये है हम लफ्ज़। अब इसके बाद ये दो चश्मे आएगा, जैसे घर में हे लफ्ज़ आएगा। अब ये दो चश्मे नोक की मदद से आपने बना लेना है। गाफ ऊपर, ये स्लाइड रे, घर। जैसे स्वाद मैंने आपको बनाना सिखाया था वैसे तरबूज के बीज की तरह होना चाहिए ये अंदर से दोनों शेप। ऐसे गढ़ा, गढ़ा लफ्ज़ अगर आपने लिखना है तो ये काफ़ी मुश्किल डियर स्टूडेंट शेप हैं डियर नाजरीन। जीम, मीम और हे, ये तीनों जो लफ्ज़ हैं, इन तीन में काफ़ी जो है ना शेप जो है चेंज होती हैं। जीम में 3 तरह का होता है, मीम में 4 जगह का होता है, और हे में जो है ये 2 तरह का, 3 तरह का बल्कि होता है। इसके बाद हम लिखेंगे जैसे तुम्हें लफ्ज़। तुम्हें, ये देखें, ये तीसरी शेप है की आ गई। पहली शेप ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। 3 ही इसमें आ जाती हैं मीम में, हे में, और 3 ही इसमें आती हैं मीम में, और 3 ही आती हैं जीम में। अब हे में ये लफ्ज़, ये जो शक्ल है ना तुम्हें वाली, ये तब आएगी जब इसके दाएं और बाएं दूसरे लफ्ज़ होंगे। जब दाएं और बाएं दूसरे लफ्ज़ होंगे तो ये हे इस तरह आएगी। जब लफ्ज़ के शुरू में ये आवाज़ को भारी करना पड़ेगा तो हे इस तरह आएगी, 2 चश्मी आएगी। लफ्ज़ के स्टार्ट में कहीं में भी जब हे आएगा लफ्ज़ के किसी भी स्टार्ट में, तो वो भाई यही वाला होगा, ये अव्वल वाला ही आएगा, कोई भी दूसरा तीसरा इसमें नहीं आएगा। लफ्ज़ के स्टार्ट में हमेशा यही हे आएगा, ये वाला हे, ना ये 2 चश्मे आएगा और ना ये वाला आएगा। ये स्टार्ट में यही हे आएगा इसके, ठीक है। मीम के स्टार्ट में जो है ये भी आ जाता है और ये भी आ जाता है, ये दोनों आ जाते हैं। मीम के स्टार्ट में 2 यूज़ हो सकते हैं। जीम के स्टार्ट में भी जो फर्स्ट वाली है वो आती है, लेकिन उसकी जो है वो ज़रूरी है कि उसमें ये देखना होता है कि स्टार्ट के बाद दूसरा कौन सा लफ्ज़ डाल रहा है। जो जीम है, जीम में अगर स्टार्ट के साथ दूसरा लफ्ज़ अगर बे डलेगा तो जीम की जो पहली शेप है ना जीम अलिफ जा वाली, फिर वो नहीं डलेगी, फिर दूसरी करब वाली डलेगी जैसे मद में होती है। अगर स्लाइड नीचे को लफ्ज़ आ रहा है तो फिर तीसरी शेप जो है ना वो लगेगी, जिस तरह हुर्मत लफ्ज़ में इस्तेमाल होती है, ठीक है, या जमायत लफ्ज़ में इस्तेमाल होती है। जीम और मीम जैसे इकट्ठा लिखें तो जो शक्ल इस्तेमाल होती है ना वो फिर लगेगी, या डायरेक्ट हम जीम लगाएं तो जो जीम में शक्ल इस्तेमाल होती है वो लगेगी। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट आपको ये जो मैंने मालूमात दी है इससे काफ़ी आप मुस्तफ़ीद होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।